दोस्तों ये सब तो आपको पता ही होगा कि अंटार्कटिका दुनिया के सबसे बड़े बर्फ के रेगिस्तान का घर है। अंटार्कटिका दुनिया का सरतरीन बर्रे आज़म है, जिसकी औसत बुलंदी भी तमाम बर्रे आज़मों से ज़्यादा है। 14,425 मिलियन मुरबा किलोमीटर के साथ अंटार्कटिका एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमरीका और जनूबी अमरीका के बाद दुनिया का पाँचवा बड़ा बर्रे आज़म है। दोस्तों अंटार्कटिका 98% बर्फ़ से ढका हुआ है। आपको ये जानकर हैरानगी ज़रूर होगी कि यहाँ सिर्फ 1106 लोग ही रहते हैं। यहाँ सिर्फ साइंसी मकासद के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साइंसदान क़याम पजीर हैं जो इस जगह पर जीवन खोजने के लिए आए हैं। क्योंकि अंटार्कटिका में ठंड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर किसी भी इंसान का ज़िंदा बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि इसके 90% हिस्से पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ मौजूद है। इसीलिए वहाँ आपको कहीं पर भी पेड़ पौधे दिखाई नहीं देंगे। लेकिन हाल ही में साइंसदानों ने बर्फ़ के नीचे एक ऐसी खोज निकाली जिसमें कई सारे जीवन रहते हैं। इस खोज ने दुनिया को अंटार्कटिका में ज़िंदगी की एक उम्मीद दी है, क्योंकि इस खोज से पहले लोग यही मानते थे कि अंटार्कटिका में कोई भी जानदार नहीं रहता। इसीलिए साइंसदानों ने अपने सैटेलाइट और रडार डिवाइस की मदद से बर्फ़ के एक बड़ी चट्टान के नीचे एक ऐसी लेक खोज निकाली जिसका पानी लिक्विड होने की वजह से इसमें कई दूसरे जानदार के साथ साथ कुछ नए जानदार भी खोजे गए हैं। यही वजह है कि इस लेक ने साइंसदानों को अपनी तरफ खींचने पर मजबूर कर दिया। रिसर्चर्स ने अपने साथ कुछ पानी के सैंपल रख लिए जिसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में जीवन मिला, जैसे कि 1,30,000 जिंदा सेल और बैक्टीरिया की 4,000 प्रजातियाँ, जिन्हें ज़िंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये बर्फ़ के ऊपर पैदा होने वाले बबल से ऑक्सीजन लेते हैं। हालांकि इस झील में बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से रिसर्चर्स इसे ठीक से डिस्कवर नहीं कर पाए, पर इतने अंधेरे में जीवन खोजने के बाद इन्हें उम्मीद है कि शायद वो कभी खिला में मौजूद ग्रह जैसे कि चांद या किसी दूसरे ग्रह पर जीवन खोजा जा सकता है। अगर अंटार्कटिका की बात की जाए तो साइंसदानों ने एक और ऐसी जगह खोज निकाली जहां इंसानों का रहना अब मुमकिन है, जैसे कि अंटार्कटिका में मौजूद आतिफिशा के करीब की गारें, जिसमें आप अगर टी शर्ट में भी जाते हो तो भी आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि करीब ही आतिफिशा के होने की वजह से इस गार को ज़रूरत के मुताबिक हरारत मिलती रहती है। माना जा रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी गारें भी होंगी जिसमें शायद कुछ जानदार या फिर कई पेड़ पौधे भी मौजूद हों, या फिर ये भी हो सकता है कि हम बर्फ़ के नीचे मौजूद एक नई दुनिया को ही खोज लें। लेकिन बदकिस्मती से इन गारों को खोजना इतना भी आसान नहीं है, इसीलिए शायद अभी तक कई सालों तक इसका इंतज़ार करना होगा।